इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राम मंदिर दान चोरी के मामले में एक तरफ जहां पर कर्मचारियों से लेकर बैंक कर्मियों पर लगातार एक्शन किया जा रहा है। आपको बता दें कि एक तरफ इन सबको नोटिस दिया जा रहा है, कर्मचारियों से पूछताछ की जा रही है, यहां तक कि चंपत राय से 3 घंटे की पूछताछ की गई है। इसके साथ ही आपको बता दें, अजय राय आज अयोध्या पहुंचने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही उन्हें होटल में हाउस अरेस्ट कर लिया है। तस्वीरें आपको दिखा दें कि उनको किस तरीके से होटल के अंदर हाउस अरेस्ट किया गया है। लोग जो है यहाँ पर पुलिसकर्मी सब तैनात है। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ ने भी इस पूरे मामले पर बयान दिया है। तो क्या कुछ चल रहा है बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्षी सर। सबसे पहले बात करें चंपत राय की, तो चंपत राय से इस्तीफा भी ले लिया गया, 3 घंटे की पूछताछ चल रही है, क्या कुछ सामने आया है? देखिए, चंपत राय की अगर बात करें तो चंपत राय से आपने ठीक कहा कि 3 घंटे की पूछताछ की गई है। पूछताछ में ये पूछा गया है कि आखिर टिन्नू यादव आपके संपर्क में कैसे आया और टिन्नू यादव को आपने किस तरीके से वहां पर रखा था। साथ ही साथ ये पूछताछ की गई कि आपको इस बाबत कब जानकारी पता लगी है और कितने कर्मचारी थे जो कि आपकी देखरेख में रखे गए थे। ये तमाम बातें 3 घंटे तक पूछी गई हैं। हालांकि चंपत राय की तरफ से कहा गया है कि टिन्नू यादव को भरोसे पर मैंने रखा था, लेकिन टिन्नू यादव ने भरोसा तोड़ा और टिन्नू यादव के बारे में बिल्कुल भी भनक नहीं लगी। और जैसे ही राम मंदिर चोरी का मुद्दा सामने आया और भनक लगी तो तुरंत वो एक्टिव हो गए और उसके बाद हमने देखा कि कैसे राम मंदिर के प्रकरण को उठाया गया। ये बात चंपत राय कह रहे हैं, लेकिन सवाल कई बड़े खड़े होते हैं कि आपको जब इसकी भनक नहीं लगी थी तो आखिर इससे पहले क्यों, जब राम मंदिर चोरी का मुद्दा उठा तो ये कहा गया कि नहीं, राम मंदिर में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। क्योंकि देखिए, सवाल तो तभी उठ गए थे क्योंकि बैंक की अगर बात करें एसबीआई की, तो वो ये कह रहा है कि हमें 3 महीने पहले से भनक थी इन कर्मचारियों के बारे में और कर्मचारियों को हमने निकालने की मांग की थी। जब बैंकों को 3 महीने पहले से ही पता था कि जो कर्मचारी है वो भ्रष्ट हैं और कर्मचारी अंदर ही अंदर कोई खेल खेल रहे हैं, और उसकी जानकारी ऐसा तो नहीं है कि ट्रस्ट के लोगों को नहीं गई होगी, ट्रस्ट के लोगों को गई होगी और चंपत राय के कान में भी ये बात पड़ी होगी। लेकिन क्या चंपत राय ने इसको अनदेखा किया, ये बड़ा सवाल है। देखिए, कई सवाल चंपत राय पर खड़े होते हैं जो हम पूछ रहे हैं, लेकिन उससे भी बड़ा ये सवाल है कि आखिर इसका मुख्य सरगना कौन है। क्या टिन्नू यादव ही है, लव कुश मिश्रा है या अन्य आरोपी जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है? क्योंकि देखिए, अभी खबर ये भी मिल रही है कि 70 लोगों को नोटिस जारी किया गया है और उन 70 लोगों के खिलाफ भी एफआईआर हो सकती है और उन 70 लोगों से पूछताछ भी की जा सकती है। अब उन 70 लोगों से जब पूछताछ होगी कि राम मंदिर में जो गबन का मामला था उसमें आपने आखिर कैसे कैसे गबन किया, इसका खुलासा होगा तो कई बड़ी जानकारियां हाथ लगेंगी जो हम अपने दर्शकों को बताएंगे। लेकिन कई बड़े सवाल ट्रस्ट को लेकर अब खड़े होने लगे हैं, क्योंकि देखिए, आरोपियों को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे थे उसका जवाब कहीं ना कहीं पूछताछ में अब मिल रहा है। लेकिन चंपत राय से जब पूछताछ हुई है 3 घंटे की, तो ये कहा जा रहा है कि चंपत राय से कल भी पूछताछ हो सकती है और 3 घंटे से ज्यादा की पूछताछ हो सकती है। तकरीबन 6 घंटे तक ये पूछताछ चल सकती है, क्योंकि आज सुबह का वक्त था और चंपत राय जब पहुंचे तो चंपत राय से 3 घंटे की पूछताछ की गई। हालांकि आधिकारिक तौर पर कुछ भी बाहर नहीं सामने आ पाए कि 3 घंटे की पूछताछ में क्या क्या था, लेकिन चंपत राय का बयान जरूर सामने आया है। चंपत राय ने कहा है कि मैंने अपना बयान दर्ज करवा दिया है और उनकी तरफ से कहा गया कि टिन्नू यादव पे मैंने भरोसा जरूर किया था, लेकिन टिन्नू यादव पर मुझे ऐसा यकीन नहीं था कि वो चोरी करेगा और पैसों का गबन करेगा। सर, इस मामले को लेकर चंपत राय ने यह भी कहा कि उन्हें इस मामले के बारे में बिल्कुल भी भनक नहीं थी और उन्होंने स्वीकार किया कि जिम्मेदारी उनकी थी, लेकिन हाँ, उनसे चूक हो गई। बिल्कुल, देखिए, अगर वो मान रहे हैं कि जिम्मेदारी उनकी थी, चूक हो गई, लेकिन हाँ, इतना तो नहीं कहा जा सकता कि चंपत राय ने ही चोरी कर ली। क्योंकि देखिए, सारा कुछ जांच पर निर्भर है। एसआईटी अभी भी जांच कर रही है और इस पूरे प्रकरण में क्या चंपत राय ही मुख्य दोषी हैं, अभी ये नहीं कहा जा सकता जब तक दोष सिद्ध नहीं हो जाता। क्योंकि अभी तो चोरों पर आरोप लग रहे हैं, चंपत राय पर आरोप नहीं लगा। हाँ, इतना जरूर है कि चंपत राय की जिम्मेदारी थी और चंपत राय सही से अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा पाए हैं, ये जरूर कहा जा सकता है। लेकिन इतना भी है कि चंपत राय को जब जिम्मेदारी दी गई थी और चंपत राय को पता था कि राम मंदिर लोगों की आस्थाओं से जुड़ा हुआ और अगर ऐसी कोई भी बात सामने आती है तो गाज उन पर ही गिरेगी, तो उनको फूक फूक कर कदम रखना चाहिए था। और जो पूरा हम राम मंदिर का परिसर देखते हैं वहां पर ऐसे बंदोबस्त किए जाने चाहिए थे ताकि उस कैश का गबन ना होता, दान पात्र से चोरी ना होती और आज चंपत राय पर सवाल ना उठ रहे होते। सर, और भी रिकॉर्ड सामने आए हैं कि अभी 80 से ज्यादा जो कर्मचारी हैं, बैंक कर्मियों, उन सबको नोटिस दिया गया है। ये नोटिस किस चीज का है? क्या इनको भी पूछताछ के लिए बुलाने वाले हैं या इनके घर पे बुलडोजर चलने वाला है, क्या कुछ है?
देखिए, जो 70 लोगों की बात हमने शुरू में ही की कि 70 लोगों को नोटिस दिया गया है, इनके खिलाफ ये कहा जा रहा है कि आज या कल में एफआईआर भी दर्ज हो जाएगी, क्योंकि इस वक्त सभी लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की जा रही है। अभी 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई, गिरफ्तारी हुई, छापेमार कार्रवाई अभी भी जारी है और लाखों का कैश पकड़ा जा रहा है। लेकिन आखिर वो लोग जो कि इस जांच के दायरे में आ रहे हैं, जो 70 लोगों के नाम है, जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, उन 70 लोगों के खिलाफ भी एफआईआर हो सकती है और उनको नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। क्योंकि देखिए, पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, टेबल पर उन्हें बिठाया जा रहा है और तो और ये भी कहा जा रहा है कि अलग अलग कर्मचारी से बंद कमरे में भी पूछताछ हो सकती है कि उन कर्मचारियों के बयान एक जैसे हैं या फिर नहीं हैं। जी सर, एक तरफ तो एक्शन हो रहा है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि सियासत भी जमकर हो रही है। आज अजय राय जो हैं वो आने वाले थे राम मंदिर में, लेकिन उससे पहले उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया। क्यों हाउस अरेस्ट किया गया, क्या कारण है? देखिए, अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस बार बार इस मुद्दे को उठा रही है। कांग्रेस ही नहीं, समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, वो तमाम राम मंदिर चोरी मुद्दे को उठा रही है और ये कह रही है कि इसका सच सबके सामने आना चाहिए। लेकिन सवाल है कि अब क्यों राम मंदिर पर हो हल्ला हो रहा है? जब राम मंदिर बन रहा था तो ये विरोध कांग्रेस पार्टी ही कर रही थी, समाजवादी पार्टी ही कर रही थी और तो और आम आदमी पार्टी भी इसका विरोध कर रही थी। लेकिन आज अजय राय चले, एक प्रतिनिधिमंडल बनाया गया और होटल में जब अयोध्या कल रात ही वो पहुंच गए थे, लेकिन आज सुबह उन्हें नजरबंद कर दिया गया। कहा जा रहा था कि पूरा प्रतिनिधिमंडल जाएगा, अयोध्या में रामलला के दर्शन करेगा और उसके बाहर आकर प्रोटेस्ट करने की कोशिश करेगा। लेकिन उससे पहले ही पुलिस होटल पहुंच गई और अजय राय को नजरबंद कर दिया गया है। हालांकि उनका ट्वीट भी सामने आया है और कांग्रेस पार्टी भी ये कह रही है कि जो नजरबंद किया गया है अजय राय को पूरी गलत तरीके से किया गया और किसी की भी आवाज दबाने का काम नहीं करना चाहिए, जो योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। सर, ये भी सवाल उठ रहा है कि केजरीवाल गए थे, संजय सिंह गए थे, तब तो कोई दिक्कत नहीं आई, जब मैं गया तभी क्यों हमें हाउस अरेस्ट किया जा रहा है? देखिए, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अगर बात हम अरविंद केजरीवाल की करें तो सबको पता है कि अरविंद केजरीवाल इसको लेकर किस तरीके से राजनीति कर रहे हैं। क्योंकि अरविंद केजरीवाल का इस वक्त कई बयान वायरल हो रहे हैं। जब वो कहते थे कि नहीं, मेरी नानी से मैंने पूछा था कि बाबरी मस्जिद ऐसे ऐसे हो गया तो आप वहाँ मंदिर बनेगा तो जाएंगी, तो उन्होंने कहा नहीं। ऐसे कई बयान हैं। हालांकि जवाहरलाल नेहरू को लेकर भी उन्होंने कई बयान दिए और हिंदुओं पे कई बार कटाक्ष करने का काम किया है। तो अरविंद केजरीवाल का सबको पता है कि वो वोटों के लिए हिंदू बन जाते हैं, क्योंकि पंजाब के अंदर देखिए उनकी जमीन खिसकती नजर आ रही है। भगवंत मान से सिख समाज पूरा नाराज है, सिख समाज उनसे माफी की मांग कर रहा है। अकाल तख्त ने जो उनसे बातें कही हैं और आम आदमी पार्टी इसको लेकर खासे अब ये समझने लगी है कि पंजाब में उनकी सत्ता डूबने वाली है और इसलिए वो पंजाब के लोगों को की फिक्र करने लगी है। पंजाब के लोगों की नहीं, पंजाब के हिंदुओं की फिक्र कर रही है, क्योंकि सिख समाज तो अब उन्हें वोट नहीं करेगा, जो मामला अभी सामने आया है। तो फिक्र कर रही है हिंदुओं की और इसलिए पंजाब के अंदर आपने देखा कि किस तरीके से लव कुश और माता सीता का मंदिर बनाने की बात कही गई है। तो जब अयोध्या के रामलला मंदिर गए तो उनको यूपी से लेना देना नहीं था, उन्हें पंजाब के लोगों से लेना देना था कि पंजाब में हिंदू कहीं ना कहीं उनसे नाराज ना हो जाए जैसे सिख नाराज है। तो आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर अजय राय कांग्रेस की बात करें तो इनकी राजनीति किस तरीके की है, ओजी राजनीति ये लोग करते हैं और जनता जानती है। सर, अखिलेश यादव भी लगातार तंज कसते बाज नहीं आ रहे। उन्होंने एक ही बात बोली है कि तानाशाही वाली सरकार बन गई है, जहां चाहे वहां पर रेड मार देती है, जहां मन करता है वहां बुलडोजर चला देती है, कोर्ट से इन्हें मतलब नहीं है। आज हाउस अरेस्ट कर लिया है, मतलब जैसा मन कर रहा है वैसे कर रही है। देखिए, सरकार जैसा मन कर रहा है वैसा बिल्कुल नहीं कर रही। सरकार संविधान के दायरे में रहकर ही काम कर रही है और अगर आप प्रोटेस्ट की बात करते हैं तो प्रोटेस्ट अजय राय करना चाहते थे और प्रोटेस्ट वो अयोध्या में ही करना चाहते थे, जबकि अयोध्या के अंदर एसआईटी पूछताछ कर रही है और वहां की व्यवस्था गड़बड़ाए ना, इस वजह से अजय राय को नजरबंद किया गया है। क्योंकि उनकी जो मंशा थी वो अव्यवस्थित चीजों के लिए थी, व्यवस्थाएं खराब होती, अगर प्रोटेस्ट करते जाम की समस्या होती, जांच टीम प्रभावित हो सकती थी। इसी वजह से कहा गया कि अजय राय को नजरबंद किया गया। आपने अखिलेश यादव की बात की, तो अखिलेश यादव को योगी आदित्यनाथ ने करारा जवाब दिया है। रामपुर के अंदर अभी मौजूद है और अयोध्या को लेकर उन्होंने बयान दिया है। अयोध्या को लेकर वो ये कह रहे हैं कि अयोध्या का जो भव्य मंदिर बना है उससे कहीं ना कहीं ये चिढ़ने का काम कर रहे हैं, क्योंकि अयोध्या का भव्य मंदिर बनाने का काम बीजेपी की तरफ से किया गया, हमारी सरकार की तरफ से पहल किया गया। हालांकि वो कोर्ट का फैसला था, उसके बाद राम मंदिर बना है। लेकिन जो योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा जा रहा है वो बिल्कुल सटीक है, क्योंकि राम मंदिर विरोधी आज राम मंदिर चढ़ावे की बात कर रहे हैं और उस चोरी की बात कर रहे हैं, इंसाफ की बात कर रहे हैं।
जबकि हिंदुओं के साथ ना तो समाजवादी पार्टी, ना कांग्रेस, ना आम आदमी पार्टी ने कभी इंसाफ किया। योगी आदित्यनाथ एक ही बात बार बार कह रहे हैं कि ये विपक्ष वो है जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चलवाई, राम भक्तों पर गोली चलवाई और आज राम भक्ति बनकर उभर रहे हैं। देखिए, योगी आदित्यनाथ कोई झूठ तो नहीं कह रहे। मुलायम सिंह यादव की सरकार रही, अखिलेश यादव की सरकार रही, हिंदू का डाटा अगर आप निकालेंगे, हम तो कहते हैं कि अगर आपको भरोसा ना हो तो आप गूगल कर लीजिए, सोशल मीडिया का जमाना है, आपको आंकड़े पता लग जाएंगे कि कितने हिंदू समाजवादी पार्टी की सरकार में मारे गए हैं। आडवाणी की रथ यात्रा हुई, आपने देखा कि जब अयोध्या पहुंची तो क्या कुछ हुआ, वो सबके सामने था। तो कांग्रेस पार्टी जो हिंदुओं की हमदर्द बन रही है, अखिलेश यादव जो हिंदुओं के हमदर्द बन रहे हैं, इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो आपको हकीकत पता लग जाएगी। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर राम मंदिर दान चोरी के मामले में एक तरफ लगातार एक्शन चल रहा है, चाहे वो कर्मचारियों से पूछताछ की बात हो, चंपत राय से पूछताछ की बात हो, या फिर नोटिस थमाना हो बैंक कर्मियों को। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, विपक्ष भी जमकर सियासत कर रहा है, एक के बाद एक बयानबाजी दे रहा है। हालांकि उसके बाद भी एक्शन लगातार हो रहा है। हाउस अरेस्ट कर लिया गया अजय राय को। अब आगे क्या कुछ माहौल रहता है यह भी देखना बाकी होगा। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं राधिका राज।